नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाको में। दोस्तों, आज जो है ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए लेके आया हूं और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, 1 जनवरी 2022 से लेकर आपको 5 मार्च तक के करंट अफेयर्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं उपलब्ध कराऊंगा। तो हो सकता है कि ये 8-10 वीडियो इसकी बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साल भर के घटनाक्रम हैं तो इम्पोर्टेंट्स हैं। और आप जानते ही हैं कि करेंट्स के कोई वो नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा उठा ले। तो इसलिए जो है मैं इसमें जो है प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक रखूँगा। तो इसे जो है आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये भी नंबर आपके जुड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर आपके जुड़ेंगे। लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिर्फ आपको पासिंग मार्क जो है चाहिए, लेकिन ये नंबर जो है आपके मेरिट में जुड़ेंगे। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। और ये किसी भी एग्ज़ाम में, मैं सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के दौर में वो ज़माना चला गया कि अकबर के पिता कौन थे, कब पानीपत का युद्ध हुआ, वगैरह वगैरह, अब वो समय चला गया है। तो अब करेंट्स जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो 13वां मतदाता दिवस जो है, यानी कि NVD कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। आगे है NVD 2023, इसलिए मैंने वन लाइनर के रूप में इसे रखा है ताकि आपका समय जो है कम लगे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन देख पाएँ। तो विषय क्या है? तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस है। आगे है, इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का नाम क्या है? तो मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। आगे है, भारतीय टेलीग्राफ नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो 3 जनवरी 2023 को। आगे, इस नियम को किस विभाग द्वारा जो है तैयार किया गया? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा या संचार मंत्रालय के द्वारा। अगला है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो 28 दिसंबर 2022, और ऐसा करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। आगे है, भारत सरकार ने किस संगठन को 5 वर्षों के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया गया? तो 28 सितंबर 2022 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। आगे है, 9 संगठन पर किस अधिनियम के तहत, माफ़ कीजिएगा, इस संगठन पे, ये 9 नहीं है, इस संगठन पे जो है किस अधिनियम के तहत जो है प्रतिबंधित लगाया गया? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, यानी कि यूपा 1967 के तहत इस पे प्रतिबंध लगाया गया। आगे है, वन्य जीव संरक्षण या संशोधन अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 9 दिसंबर 2022 को। आगे है, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ने, और ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं। ये क्वेश्चन है, हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सक्कू, जो कि INC के हैं, यानी कि कांग्रेस के ये हैं। आगे है, असम सरकार ने परिसीमन से पहले कितने जिलों के विलय की घोषणा की है? तो 4 जिले विलय की घोषणा की है। और वह 4 जिले कौन कौन से हैं? तो विश्वनाथ
का सोनितपुर के साथ, विश्वनाथ का जो है सोनितपुर के साथ, होजई का नौगांव के साथ, बजली का बरपेटा के साथ और तमुलपुर का बक्सा के साथ। ये जो है 4 जिलों को जो है एक साथ मिला दिया है। आगे है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया है? तो धर्मादास केरल। आगे है, छत्तीसगढ़ राज्य में 9 गठित जिलों के नाम हैं। तो 9 गठित 4 जिले जो हैं 9 जिले हुए हैं, माफ़ कीजिए 9 जिले हैं। तो ये जिलों के नाम हैं, आप इसे जो है देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आगे है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कुल कितनी है? तो 33 हो गई है और राजस्थान की भी 33 है। आगे है, किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया? तो 2 सितंबर 2022 को जो है भारतीय नौसेना के नए ध्वज का जो है अनावरण किया गया। अगला है, नया ध्वज किससे प्रेरित है? तो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। आगे है, नए ध्वज का अनावरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आगे है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण बोर्ड कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश। आगे है, परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली आई कार्ड है? तो 12 अंकों का। आगे है, पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ये हुआ है 20 अगस्त 2022 को शहीद भगत सिंह के नाम पे रखने का निर्णय लिया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंचप्रण लेने का आह्वान किया है? तो 15 अगस्त 2022 को ये हुआ है और वर्ष 2047 तक जो है इसे विकसित राष्ट्र घोषित करने का ऐलान किया है। आगे है, 15 अगस्त 2022 से 2072 हो गया। 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आगे है, इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो 75 वर्ष। आगे है, 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांतिकाल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया? तो 14 अगस्त को यह सम्मान प्रदान किया गया नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को। आगे है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो ये 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार लिया है। आगे है, हाल ही में असम और किस राज्य की सरकार ने सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? तो ये 9 अगस्त 2022 की घटना है मिजोरम के साथ। आगे है, असम और मिजोरम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं? तो 164.6 किलोमीटर। आगे है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो 7 अगस्त 2022 को ये घटना है जगदीप धनखड़। आगे है, दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022 कब से लागू हो गया? तो 4 अगस्त 2022 से। आगे है, अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 जो है अभी तक लागू था उसी का ये स्थान लेता है। आगे है, किस राज्य ने अपने एक जिले का नाम बदलने हेतु आदेश जो है जारी किया? तो 2 अगस्त 2022 को जो है आंध्र प्रदेश ने अपने एक ज़िले का नाम बदलने का निर्णय लिया है। आगे है, आंध्र प्रदेश ने अपने किस ज़िले का नाम बदला है? तो कौन सी, इसका नाम ही है कौन सी ज़िले का, ये मत सोचिएगा कौन सा, तो इसका नाम ही है कौन सी ज़िले का। और उसका नाम बदल के क्या रखा है, यानी कि कौन से ज़िले का नाम बदल कर क्या रखा है? तो डॉक्टर
अंबेडकर कौन सी जिला। आगे है, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है। तो 1 अगस्त 1922 पश्चिम बंगाल 7 नए जिलों की घोषणा की है। आगे है, 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो 30 हो जाएगी। आगे है, कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नाम बदल के क्या है। तो ये बदला गया 30 जुलाई 2022 को। तो ये गगन हिल। आगे है, नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया। तो ऑपरेशन विजय, जो कि ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। आगे है, नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के सीमा विवाद समाधान से संबंधित है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे है, नामसाई जिला स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया। तो जुलाई 2022 में हुआ है। तो ये बिहार। आगे है, प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। तो नई दिल्ली संसद भवन की छत पे। और इसी के लिए बहुत सारा अभी बवाल मचा था, आपको ध्यान होगा, 6 महीने पहले की बात है। तो आगे है, ये 11 जुलाई 2022 की घटना है। आगे है, राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है। तो कांस्य धातु से। आगे है, प्रतिमा का कुल वजन कितना है। तो 9500 kg। आगे है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 6.5 मीटर। इस पे जो है 4 शेरों का जो है थीम बना है। आगे है, भारत की पहली बालिका पंचायत महल किस राज्य में शुरू की गई। तो गुजरात कच्छ में। आगे है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी। तो एल नागेश्वर राव। आगे है, औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो क्रमशः संभाजी नगर और धाराशिव। आगे है, यह 2 शहर राज्य किस राज्य में जो है अवस्थित हैं। तो महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। आगे है, विपुल कुमार देव के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। तो माणिक साहन ने जो है शपथ ली है। आगे है, परिसीमन आयोग द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश का अंतिम रूप दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर। आगे है, इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो रंजना प्रकाश देसाई। आगे है, अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो 90 है। आगे है, इनमें से जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो क्रमशः 43 और 47। आगे है, जम्मू एवं कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। 9। आगे है, जम्मू एवं कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो 5। आगे है, किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश में। आगे पर है, इन नए जिलों की संख्या कितनी है। तो 13 है। आगे है, भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश, ये मार्च 2022 का है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पंजाब में हुआ, गोवा में हुआ, उत्तराखंड में और मणिपुर में हुआ है। आगे है, ये विधानसभा चुनाव जो है कब तक आयोजित हुए। तो 10 से 7 मार्च 2022 तक। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने सब कुछ जो है सम्मिलित किया है। आगे है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ। तो 7। आगे है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो 16 मार्च को जो है भगवंत मान सिंह जो है, जो कि आम आदमी पार्टी के
हैं। आगे है, लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो प्रमोद सावंत। आगे है, दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो पुष्कर सिंह धामी। अगला है, लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन बीरेन्द्र सिंह। आगे है, लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो योगी आदित्यनाथ ने। आगे है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कितने स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो 3। आगे है, ये 3 नाम कौन कौन से हैं? तो होशंगाबाद का नाम जो है बदल के नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। शिवपुरी को जो है कुंडेश्वर धाम कर दिया जाएगा। बबई को जो है माखन नगर कर दिया जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू और कश्मीर। आगे है, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया? तो शेरा का। आगे है, यूपी सरकार ने किस जिले के 4 वन गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो बहराइच। आगे है, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा जो है पारित किया गया? तो दिल्ली विधानसभा के द्वारा। आगे है, हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है? तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। आगे है, इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा। आगे है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 382 मेगावाट। आगे है, अग्निवीरों की शिक्षा जारी करने के लिए किन मंत्रालयों ने विभिन्न हितग्राहियों के साथ समझौतों ज्ञापन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। अग्निवीरों के बारे में आप सभी को पता होगा कि आर्मी ने जो है किया है, और इसी के लिए पूरे देश में जो है अभी लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था। अभी शांत है, अभी ये भर्ती जो है ये हो भी रही है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित नाइट्रोजन से संबंधित किस अभियान को मंजूरी जो है प्रदान की है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अभियान। आगे देखते हैं, रिव्यू पावर द्वारा देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया? तो गडग कर्नाटक में जनवरी 2023 को। आगे है, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित किस स्पेंसर ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया? तो बेली में 3 जनवरी 2022 को। अगला है, यह ब्रिज किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की यात्रा के दौरान किसका उद्घाटन किया? तो 3 जनवरी 2022 को जो है विधानसभा उद्यान का जो है उद्घाटन किया। उसका नाम है मयूर स्तंभ राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया। आगे है, इस दौरान उन्होंने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप का। आगे है, राष्ट्रपति ने SJVN लिमिटेड की किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। आगे है, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोग पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बक्कर गांव, नई दिल्ली। बक्कर वाला गांव जो है दिल्ली है। आगे है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 किसके द्वारा जो है पारित किया गया? तो दिल्ली विधानसभा के द्वारा। आगे है, यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971। आगे है, प्रस्तावित संशोधन के उपरांत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 56।
46 जो है निर्वाचित और 10 मनोनीत। आगे है सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पे है, तो सियोम नदी पे। आगे है भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित, ध्यान दीजिएगा यहाँ केबल की बात हो रही है, आधारित पुल का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया, तो गोवा में। आगे है इस पुल का नाम है तो जुआरी ब्रिज। आगे है पुल की लंबाई तो 640। आगे देखते हैं मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम क्या है, तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा। आगे देखते हैं देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ घोषित किया गया, तो केरल में। आगे है जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो तमिलनाडु। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जो है जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो चेन्नई में। आगे देखते हैं किस मंत्रालय द्वारा देश की सबसे पहले राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आगे देखिए इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर में 10% कमी लाना है, तो वर्ष 2023 तक। आगे है नवंबर 2022 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन से हैं, तो महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, उड़ीसा। दूसरा है अरिट्टापट्टी तमिलनाडु का पहला जैव विविधता वाला जो है, तो ये महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा, और दूसरा अरिट्टापट्टी तमिलनाडु का पहला, ये तमिलनाडु का पहला है। आगे है भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, 36। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर पूर्व के छठे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे है इस जल विद्युत संयंत्र का नाम क्या है, तो कामेंग जल विद्युत संयंत्र। आगे है इसकी क्षमता कितनी है, तो 600 मेगावाट है। आगे है यह संयंत्र किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी PSU द्वारा जो है क्रियान्वित होता है, तो निप्को के द्वारा किया जाता है, जो कि मिनी रत्न की कंपनी। आगे है प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला है इस हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। आगे है डोनी पोलो का अर्थ क्या होता है, तो क्रमशः सूर्य और चंद्रमा। आगे है देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेक्टिव का उद्घाटन प्रेस्पेरिट का उद्घाटन माफ़ कीजिए कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। आगे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिट किसकी प्रतिमा है, तो नाड़ प्रभु कैपेगौड़ा का। आगे है इसकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो 108। आगे है इस प्रतिमा के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया गया, तो 98 टन जो है कांस्य और 120 टन इस्पात का। आगे देखते हैं इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन हैं, तो राम सी सुतार। आगे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर कौन बना, तो एबल क्लस्टर। आगे है 70 वर्ष पहले बहने वाली किस नदी के लिए पुनरुद्धार यानी कि फिर से निर्माण के लिए कार्य योजना का शुभारंभ किया गया, तो सुकापाई का। आगे है एबार क्लस्टर कहाँ स्थित है, तो आइजलो मिजोरम में। आगे है इस नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। आगे है इस नदी के लिए पुनरुद्धार कार्य योजना किस राज्य द्वारा जो है किया गया,
तो उड़ीसा के द्वारा। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो केवड़िया गुजरात। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया, तो त्रिमंदिर और डाजल गुजरात। आगे है सुकापाई उड़ीसा में किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। आगे प्रधानमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में देश के पहले C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया, तो बड़ौदा गुजरात में। आगे देखते हैं केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित होने वाले भारत के पहले केबल स्टैंड कम एक्सपेंशन पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, तो कृष्णा नदी। आगे है यह पुल किस क्षेत्र को जोड़ेगा, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आगे है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहाँ प्रदेश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया, तो भोपाल मध्य प्रदेश। आगे है प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी, तो जांचू थर्ड और देवथल जांचू। आगे है जांचू थर्ड जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, तो 48 मेगावाट। अगला है देवथल जांचू जल विद्युत योजना की क्षमता कितनी है, 30 मेगावाट। आगे प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ऊना हिमाचल प्रदेश में। आगे है पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई थी, तो जंबूसर भरूच गुजरात। आगे है प्रधानमंत्री विकास पहल योजना संबंधित है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से। आगे है प्रधानमंत्री विकास पहल योजना की कार्यविधि है, तो 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्ष के लिए। आगे है प्रधानमंत्री विकास पहल का पूर्ण रूप है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। अगर है इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उज्जैन मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे है युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई, तो 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0। आगे है कितने वर्ष तक के युवा लेखकों को योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, तो 30 वर्ष से कम आयु के लिए। आगे है यह पहल किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई, तो माफ़ कीजिए ये क्वेश्चन ही इसमें आंसर नहीं हो किया गया है। तो दोस्तों हमारे ये प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए उपयोगी रहेगा और इन्हीं में से क्वेश्चन पुट अप होंगी, ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।